भगवान ने प्रणाम किया। गुरुदेव ने राम जी को धीरे से एक बहुत बैड न्यूज सुनाई कि राम जी, अभी तक राम को ये थोड़ा पता था कि वहाँ मेरे पिताजी का लीला के रूप में, बाकी तो भगवान से क्या छिपा है, क्या नहीं जानते हैं वो। लेकिन गुरुदेव ने आते आते खबर दिया कि राम जी, बहुत दुखद सूचना है आपके लिए कि आपके पिताजी का देहांत आपके आने के बाद हो गया। अब पिताजी की मौत का समाचार सुना तो राम जी कस के रो पड़े। ऐसा चंदन, सीता, लक्ष्मण, राम सब कर पड़े। मालूम पड़े दशरथ जी की डेथ आज ही अभी हुई है। ऐसा माहौल क्रिएट हो गया, कुछ ही सेकंडों में लगे महाराज जी की डेथ आज ही हुई। सब रोए। फिर वशिष्ठ जी सबको शांत किए। वशिष्ठ ने कहा, राम जी अब आ ही गए हैं तो ऐसा करते हैं, बड़े बेटे आप हो तो आपके हाथ उनका थोड़ा तर्पण हो जाना चाहिए, पिंडदान। मौके से अब आप हो, हम आई गए हैं तो व्यवस्था करो, हम मंत्र पढ़ दें तो अपने हाथों आप उनका थोड़ा सा तर्पण कर दो पिताजी का। आपने मौके पर थे नहीं, आप पीछे मिले हो, तो जब मिलो तब जब करो तब करो, तो कर दो। आटा ले आओ, मैं पिंड बना दूं, आटा ले आओ अंदर से, पिंड बना दूं, तो दे दो पानी उनको अपने हाथों से। और जब आटा ले आओ कहा सीता जी से, सीता बेटी आटा ले आओ अंदर से तो मैं पिंड बना दूं, तो आटा मांगा ना तो सीता जी कस के रोई। आटा मांगते ही कस के रोई। तो वशिष्ठ को लगा, यार ऐसा तो मैंने कुछ कहा नहीं, मैं आटा ही तो मांगा, ये तो रो पड़ी आटा मांगते ही। ऐसा मैंने कुछ डांटा नहीं, कुछ गाली नहीं दिया, कुछ टांट नहीं मारा है, तो सीधे से आटा मांगा था कि आटा ले आओ, तो रोने लगी। तो वशिष्ठ को चिंता हुई, क्या क्यों रोई? तो उन्होंने पूछा, बेटी मैंने ऐसा तो कुछ कहा नहीं, तो रोने वाली बात, रोई किस बात को लेके? कहा, गुरुजी आपने आटा मांगा है ना, और हम बनवासी हैं, बनवासी के यहाँ आटा कहाँ रखा है? हम लोग यहाँ दाल रोटी थोड़ा खाते हैं, कंद मूल फल खाते हैं, पत्तों के दोनों में। हम बनवासियों के यहाँ आटा कहाँ रखा है? तब वशिष्ठ की अभी आंखों में आंसू आ गए कि हमारे राम चक्रवर्ती सम्राट के बेटे की कुटिया में आज आटा भी नहीं है जो पिंड बना दे इसके पिताजी का। तर्पण हुआ, उस दिन सब शांत रहे। राम जी ने खबर पाई कि माताएं भी तीनों आई हैं, पीछे कुटिया में बैठी हैं। तो माताओं से मिलने राम जी दौड़े हैं। और माताओं में जब मिलने गए राम जी माताओं से, तो पढ़िए, बहुत प्यारी चौपाई है कि सबसे पहले राम किससे मिले? 3 माताएं हैं राम जी के, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, तीनों माताएं बैठी थी। लेकिन राम जी सबसे पहले किस माँ को मिले तीनों में से? हाँ, वाह, आप बहुत होशियार हैं। पर पढ़िए क्या लिखा है। प्रथम राम, प्रथम माने फर्स्ट मीटिंग, पहली मुलाकात जो किया राम जी ने। प्रथम राम भेटी कैकेयी, प्रथम राम भेटी कैकेयी, सरल स्वभाव भगति मति भेई, सरल स्वभाव भगति मति भेई। भगवान ने सबसे पहले बाहें पसार के अपनी माता कैकेयी को समेटा अपनी बाहों में और अपने हृदय से लगाया। और कैकेयी को हृदय से लगा के मानो राम जी ने कैकेयी को कहा, हृदय से लगा के इशारे में कहा कि माँ, 3 माताओं में तू ही एक माता है जिसने हमारे हृदय की बात पूरी किया है। तूने मेरे हृदय की बात पूरी किया है, मैं तो इसको अपने हृदय में लगा करके ये संदेश दे रहा हूँ, तूने राम के दिल की बात पूरी किया है। मैंने एक छोटी सी कहानी पढ़ी थी ना, जब राम जी छोटे थे, मैंने शादी के पहले बैचलर थे जब, तब की कथा है। किसी रामायण में पढ़ी थी, बहुत रामायण है ना, रामायण 150-200 हैं, 1-2 थोड़ो हैं, 150-200 रामायण है, अलग अलग प्रसंग आते हैं समय। तो एक कहानी मैंने पढ़ी थी कि जब राम छोटे थे ना, तो शादी के पहले की एक दिन बात है। एक दिन कैकेयी मैया, नहीं कैकेयी नहीं, राम जी रो रहे थे, बहुत छोटे थे, रो रहे थे। और कौशल्या जी बहुत परेशान थी, दुनिया भर के गुड़िया गुड्डा, आइसक्रीम और पिज्जा और बर्गर सब, चाउमीन बनाई, लेकिन राम चुप नहीं हो रहे थे। दुनिया भर की टॉफी चॉकलेट सब लाई, बिस्कुट। अभी एक बाबा बोल रहा था, बिस का जो किट है वही बिस्किट। तो दुनिया भर के बिस्किट टॉफी दिया, लेकिन राम चुप नहीं हो रहे। कौशल्या मैया परेशान, किसी उपाय से राम नहीं चुपाए। छोटे थे राम, 4-5 साल के। तो आवाज दिया कैकेयी को, कैकेयी बहन देखो ये राम को क्या हो गया, आज 1 घंटा हो गया है, दुनिया भर के उपाय चुपाता नहीं है। कैकेयी भागी भागी आई। कैकेयी राम जी को बहुत मानती थी, पता है आपको सबको। अब कैकेयी भागी भागी आई और राम को गोदी में लिया। अब कैकेयी ने गोद में राम को जो लिया, राम सट चुप, एकदम खिलखिला के हंस पड़े।
तो कौशल्या ने कहा कैकेयी मुझको तुझसे ईर्ष्या हो रही। का क्या मतलब? का इसकी मम्मी मैं हूँ राम की, लेकिन मुझसे अधिक तुझको मानता है, मुझसे अधिक तुझको मानता है। मैं दुनिया भर के उपाय कर रही थी और जरा भी नहीं छुपाया, और तू खाली गोदी लिए और सट चुप हो गया। इसका मतलब अपनी माँ से अधिक तुझको मानता है। अब ये बात जब सुनी कैकेयी ने कि राम जी अपनी माँ से अधिक हमको मानते हैं, तो कैकेयी उनको लेके अपने चले गई कमरे में और कहा राम जी आज मैं बहुत खुश हूँ, तुम अपनी माँ से अधिक मुझको मानते हो, मैं बहुत खुश हूँ आज, और मैं इसी खुशी में आपको एक वरदान देना चाहती हूँ, जो चाहो मांग लो। राम जी, कैकेयी माँ ने कहा जो चाहो मांग लो। तो राम तो बोल लेते थे, 5 साल के 6 साल के थे। राम ने कहा माँ मैं मांगू मिल जाएगा? कहा बिल्कुल मिलेगा। कहा लेकिन उसमें बहुत खतरा है, जो मेरी मांग है ना उसकी पूर्ति करने में आपको बहुत कलंक लगेगा, बहुत कलंक लगेगा, जो मेरी डिमांड है। और उस मांग को पूरी करने में हो सकता है आपको वैधव्य का भी सामना करना पड़ जाए, विधवा होना पड़ जाए। मांग बड़ी बड़ी कर रही है, मांगू दे पाओ तो मांगू। कैकेयी ने कहा मेरे राम की डिमांड है, उसको पूरी करने में चाहे मुझको विधवा होना पड़े और चाहे जमाने भर की गाली खानी पड़े, लेकिन तो अपनी मांग रख, क्या चाहिए बोल, तेरी माँ का वचन है, तू जो मांगेगा वही दूंगी। कहा माँ फिर एक बार सोच लो, बहुत कर रही मांग है, क्या है बोलो। तो राम जी ने कहा जब मेरा विवाह हो जाए जनकपुरी से, विवाह के बाद मेरी गद्दी का प्रस्ताव पास हो, गद्दी की स्कीम बनना शुरू हो, तब आपकी ड्यूटी में लगा रहा हूँ। कुछ भी करके कैसे भी करके हमको आपको गद्दी से रोकना है, गद्दी की जगह हमको आपको जंगल भेजना है, क्योंकि मुझे रावण को मारना है, राम राज्य की स्थापना करनी। तो तुझको मेरा राज्य कैंसिल करके वनवास देना होगा, ये काम, ये मेरी इच्छा है, दिल की इच्छा, उसको पूरी करना है। कैकेयी एक बार तो हिली इस वरदान को सुनते हुए, उसने वचन दे रखा था जो मांगोगी वही दूंगा। तो कैकेयी ने कहा राम जी अब चाहे मुझको विधवा होना पड़े, चाहे दुनिया भर की गाली खानी पड़े, दुनिया भर का कलंक अपने माथे लेना पड़े, लेकिन मैं तेरे दिल की बात जरूर पूरी करूँ, तेरी गद्दी के बजाय तुझको जंगल पठाऊंगी मैं। तो राम जी जब वनवास में कैकेयी को पाए ना चित्रकूट में, तो उसको हृदय लगा करके मानो ये संदेश दे रहे हैं कि माँ तूने दुनिया भर की गाली खा करके, दुनिया भर का कलंक अपने माथे पर लेकर के तूने अपने राम के हृदय की बात पूरी किया है, मैं तो उसको अपने हृदय में स्थान दे रहा हूँ। और राम जी ने अपनी कैकेयी को हृदय से लगा लिया। प्रथम राम भेटी कैकेयी, प्रथम राम भेटी कैकेयी, सरल स्वभाव भगति मति भेई, सरल स्वभाव भगति मति भेई। यहाँ पर एक बड़ी प्यारी बात लिखी है इसी में भेंट मुलाकात में। बंगाल में क्या बोलते हैं उसको, भेंट और नमस्कार करना हो, मुलाकात करना, क्या बोलते हैं उसको?